उंगली कैसे कर रहा हूँ? शिलान्यास कर रहे हैं बीडीसी मेंबर प्रधान से। ठेकेदार ने बताया कि ममता राकेश जी के यहाँ से फोन आ रहा है कि व्यवस्था करो। देखो वो विधायक जाने हैं, मगर हमारे मंत्री जी ने संज्ञान लिया तो ये कराएंगे। गांव के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गांव विकास करे, विकास कार्यों में कोई बाधा ना हो। पहले भी इनके द्वारा काम कराए गए मेरे गांव में, इनका मैं आभारी हूं और दिल से इनका शुक्रिया अदा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। कर रहा हूँ जनाब, शिलान्यास कर रहे हैं बीडीसी मेंबर प्रधान, ठीक है ना। जब काम रोका गया केस और जोनी जो उसका चेला है, उन्होंने कार्य रोक दिया रोहाल की दयालपुर में। तो जब करके मैंने देखा कि ओहो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कल ममता राकेश जी क्या कह रही थी? 3.5 महीने से ठेकेदार ने बताया कि ममता राकेश जी के यहाँ से फोन आ रहा है कि व्यवस्था करो, व्यवस्था माने से चला था। और ये मृतक आश्रित ममता राकेश जी ना, वो उसी पैटर्न पर चल रही है। तो क्या व्यवस्था? तो आज काम शुरू कराने के लिए मैं आया हूं। 1,51,78,000 के काम, लगभग 25 हम रोक रखे थे 3.5 महीने से, और सरकार को बदनाम कराने का काम किया जा रहा। खिलाफ, क्योंकि मैं सरकार का प्रतिनिधि हूं, प्रदेश का उपाध्यक्ष भाजपा का। भगवानपुर हो या का सबके प्रयास से यहाँ पर जितने भी राज्य योजना के काम हो रहे हैं, इस गांव में नाला बना प्रधान जी के प्रस्ताव पर, मैं ममता जी का, क्योंकि वो विधायक है, लेकिन काम तो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं राज्य योजना के जितने भी है। मैंने उस दिन कार्यक्रम में भी गिनवाए थे। कहना चाहिए मृतक आश्रित के रूप में ममता जी और सुबोध जी काम कर रहे हैं। मैंने मजदूरी की है, मैंने रिक्शा चलाई है, पढ़ा हूं, और आज राजनीति में अपने बल पर मैं किसी की कर रहा हूं। मेरी पत्नी अपने बल पर राजनीति की है, मेरी पत्नी ने नहीं कर रहा हूं जनाब। शिलान्यास कर रहे हैं बीडीसी मेंबर प्रधान, ठीक है ना। जब काम रोका गया केस और जोनी जो उसका चेला है, उन्होंने कार्य रोक दिया रोहाल की दयालपुर में। तो जब करके मैंने देखा कि ओहो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कल ममता राकेश जी क्या कह रही थी? 3.5 महीने से ठेकेदार ने बताया कि ममता राकेश जी के यहाँ से फोन आ रहा है कि व्यवस्था करो, व्यवस्था माने से चला था। और ये मृतक आश्रित ममता राकेश जी ना, वो उसी पैटर्न पर चल रही है। तो क्या व्यवस्था? तो आज काम शुरू कराने के लिए मैं आया हूं। 1,51,78,000 के काम, लगभग 25 हम रोक रखे थे 3.5 महीने से, और सरकार को बदनाम कराने का काम किया जा रहा। खिलाफ, क्योंकि मैं सरकार का प्रतिनिधि हूं, प्रदेश का उपाध्यक्ष भाजपा का। भगवानपुर हो या का सबके प्रयास से यहाँ पर जितने भी राज्य योजना के काम हो रहे हैं, इस गांव में नाला बना प्रधान जी के प्रस्ताव पर, मैं ममता जी का, क्योंकि वो विधायक है, लेकिन काम तो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं राज्य योजना के जितने भी है। मैंने उस दिन कार्यक्रम में भी गिनवाए थे। कहना चाहिए मृतक आश्रित के रूप में ममता जी और सुबोध जी काम कर रहे हैं। मैंने मजदूरी की है, मैंने रिक्शा चलाई है, पढ़ा हूं, और आज राजनीति में अपने बल पर मैं किसी की कर रहा हूं। मेरी पत्नी अपने बल पर राजनीति की है, मेरी पत्नी ने। तो आप समय पर पहुंचे और बीडीसी हैं जो उनके पिताजी हमारे बीच में हैं, और सब आम जनता, गांव के सभी लोग आए हुए हैं। जैसे कि ये नाले का है कि ये नाला अगर बन जाए तो सीधा जोड़ में जहाँ कब्रिस्तान है उस नाले में जुड़ जाएगा, तो ये निकासी बाहर निकल जाएगी यहाँ, क्योंकि लोग आने जाने में बहुत सी दिक्कतें यहाँ पैदा हो रही हैं। इसलिए
और एक लेटर लिखने को आया PWD एक्शन साहब के, उसमें ये नाले का जिक्र है और नाले से बनवाएंगे और ये एक्शन को बोल के सड़क भी बनवाएंगे। आम जनता जो भाई मस्जिद के लिए नमाज के लिए देख लो, आपके सामने दिखाओ, इधर दिखाओ कितना बुरा हाल है यहाँ पे। और मंत्री जी आए ना, आश्वासन किया है पूरा गांव वासियों को कि ये मंत्री जी हाँ जी देखो वो विधायक जाने हैं, मगर हमारे मंत्री जी ने संज्ञान लिया तो ये कराएंगे। इस परिवार आ रही देख रही जा रहे, देख रहे जा रहे। और वो किसे देते हो आप? उसे देते हो। पानी ले होगा, पानी ले होगा। देखिए पत्रकार महोदय, मामला तो ये था, हमारे गांव में ये सड़क लगभग 6 महीने से इसका टेंडर हो रखा है और ये प्रमुख करुणा करणवाल जी ने पास कराई और हमने अपने गांव में BDC के माध्यम से ये जाकर करुणा करणवाल प्रमुख जी को दिया, तो उन्होंने ये काम स्वीकृत कर लिया, पास कर दिया। उसके बाद ये कुछ इसमें कुछ गलत सिस्टम पाया गया है, तो जो करुणा करणवाल है देशराज जी, उन्होंने इसका विकास रोक रखा था। अब ये ऊपर से कोई आदेश आए हैं, कल हम लोग भी सब प्रमुख साहब भी और BDC भी सब इकट्ठे होकर DM साहब के यहाँ गए थे, तो कुछ ऐसा लगा कि ऊपर से कुछ न कुछ प्रेशर पड़ा है इनके ऊपर, तो ये काम करने के लिए आए थे। हमने इन करण करणवाल को ये कहा है, भाई तुम्हारा कोई उचित नहीं बैठता इसका उद्घाटन करने का, प्रमुख उद्घाटन करेगी या BDC उद्घाटन करेगा। सड़क रोकने बनवाने से हम कोई एतराज़ नहीं है, ना हम रोकते हैं, विकास होना चाहिए। हम BJP सरकार में हैं और BJP सरकार विकास की राह पर चली हुई है। अच्छा, मैं भी BJP में ही हूँ, आप भी BJP में ही हो जी, तो विकास क्यों रुक रहा था? देखिए विकास ये करणवाल ने रोक रखा है। ये लगभग 3 महीने पहले सड़क बन चुकी होती और उद्घाटन आज करना है, और उद्घाटन करने के लिए आए, जिसमें उद्घाटन करने का इनका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ना तो प्रमुख है, ना BDC है, ना कोई मेंबर है। तो जो जिसका अधिकार है वही करेगा ना, या तो प्रमुख करेगा या BDC करे। इन पर कोई पद ही नहीं है। इन पर पद तो इन पर है, बाकी ये जो ब्लॉक का सिस्टम है, जिसका अधिकार है वही करेगा ना। भाई अगर मैं प्रधान हूँ तो मैं प्रधान अपने काम का प्रस्ताव में खुद करूँगा या इसका उद्घाटन मैं करूँगा, अन्य लोग थोड़ा ही कर देंगे। प्रमुख का काम है, ब्लॉक प्रमुख का काम है, तो प्रमुख साहब ही तो इसका उद्घाटन करेंगे ना। पंचायत मोहितपुर में BDC सदस्य द्वारा जो ब्लॉक IV निधि है BDC के, उसमें इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण के लिए उद्घाटन किया गया और लगातार मेरे गांव में तो विकास कार्य जारी हैं, ब्लॉक की तरफ से भी करा जा रहे हैं, पंचायत की तरफ से भी कार्य जारी है। कितने की सड़क है इसका दरअसल मुझे कोई सही जानकारी नहीं, अगर है तो मुझे कोई बताए। काम अभी पूरा हो जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर। गुणवत्ता का कैसे ध्यान रखते हो? गुणवत्ता पूरी रखी जाए, गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं है। मेरे गांव में जितने भी काम हुए, कोई भी आकर कभी भी देख लो, गुणवत्ता खूब अच्छी तरीके से मानक के अनुरूप कार्य किए जा रहे, मानक के साथ कोई समझौता। जब रात राज्य मंत्री भी आए, माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री जी भी मेरे गांव के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गांव विकास करे, विकास कार्यों में कोई बाधा ना हो। पहले भी इनके द्वारा काम कराए गए मेरे गांव में, इनका मैं आभारी हूं और दिल से इनका शुक्रिया अदा। अगर कोई ऐसी बाधा थी तो वो ये दूर कर दी गई है और लगातार माननीय मंत्री जी भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि गांव के विकास में कोई बाधा आड़े ना आए। कौन लोग करीब 3 लाख के लगभग की है और राज्य मंत्री जी जो हमारे विधायक जी है, इनके सहयोग से सारा काम हमारा चल रहा है, सुरक्षित हो रहा, किसी के दबाव में नहीं है, ना कोई ऐसी कोई बात है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, गाँव कब से हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। हमारे यहाँ पे 4-5 सड़क देखते बड़ा काम हो रहा है। अब ये तो कुछ लोग जो अड़चन लगाते हैं उस वजह से रुक रहा था, विधायक भी प्रयास कर रहे थे, वो हमारा काम होगा, काम कर रहे हैं। तक नुका खां चढ़ा दिया लंबर पर 2 साल हो गए बिलो ताई नहीं जी। अच्छा, और प्रधान को कहे फिर कह लिया खां चढ़ा दिया काई नहीं बिलो रखी हम क्या आप तो चढ़ा रखी थी भाई ने 2 साल के अंदर आए, देखो क्या हाल पड़ा गले का। गरा होगा
खराब रास्ता तो विकास कोई नहीं है। कुछ नहीं जी। पर चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, दोनों देवर भाभी पर आरोप लगाया है कि दोनों आपका हरेसमेंट कर रहे हैं। क्या है पूरा? देखिए, सुबोध राकेश जी और ममता राकेश जी नूरा कुश्ती लड़ रहे थे। नगर पंचायत के चुनाव में वो ओपन हुआ और आज जब रुहाल की गांव में मैं काम शुरू कराने गया, क्योंकि ममता जी ने 9 तारीख को क्षेत्र पंचायत की बैठक में धरना दिया था, बीडीओ साहब को घेरा था कि विकास कार्य ठप है। 1,51,78,000 के कार्य जो ममता राकेश ने और यहाँ की जो ब्लॉक प्रमुख है मेरी भतीजी, उसको मिसगाइड करके रुकवा रखे थे। आज भी जब मैं मौके पर गया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे सुबोध राकेश का प्रतिनिधि जोनी, जो अपने आप को भाजपा का कार्यकर्ता बताता है, और कांग्रेस का प्रतिनिधि संजय प्रधान, जो वहां पदाधिकारी भी है कांग्रेस का, और विधायक जी का प्रतिनिधि, उन्होंने वो काम रुकवा रखा था और मैं जिसे काम को शुरू करा के आया हूं। और अब वो दिन दूर नहीं है कि जब इस क्षेत्र के लोग पूरी तरह समझ जाएंगे कि ये दोनों देवर भाभी, ये राकेश परिवार किसी भी चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई सामाजिक संगठन हो, इनका कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। सुरेंद्र राकेश जी के नाम पर राजनीति करते हैं, यानी कि मृतक आश्रित हैं सुबोध जी और ममता जी, उनके ऊपर राजनीति करते हैं। मैं मजदूर का बेटा हूं, मैंने खुद अपनी जमीन तैयार की है, मैंने रिक्शा चलाई है पढ़ते हुए, मैंने मजदूरी की है, और आज मैं विधायक भी मेरी भारतीय जनता पार्टी की देन है। आपका अपने भतीजे पे कंट्रोल नहीं है? ये आप कंट्रोल, अगर आप बुरा मत मानना अरशद साहब, बच्चों का आपको पता है ना, बच्चों को आपका पता है ना किस बच्चों पे किसका कंट्रोल है, पता है ना। मैंने कितनी, मेरी पार्टी ने, मेरी माँ ने, पार्टी मेरी माँ है, मैंने कितनी मेहनत करके ममता राकेश और इन सबको मेरी पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख बनाया, और आज वो बेटी बहकाई में आकर के, किनके बहकाई में, जो उसकी पीठ में छुरी घोंप रहे हैं, उनके बहकाई में आकर के आज वो ऐसे ही भाषा बोल रही है। खबर सुनने में आ रही है कि कोई बीडीसी का जो है इस्तीफा दिलवा के फिर चुनाव कराने की तैयारी हो रही। भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। जो मेरी पार्टी निर्णय लेगी मैं उस पर चलूंगा। अच्छा, उस पर चलूंगा। आपकी भतीजी है, उसे जिताने में आपने लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए राकेश परिवार के लिए, क्या सच्चाई है? देखिए, ये सुबोध राकेश जी से पूछिए कि उन्होंने कितने पैसे लिए, ये ममता राकेश जी से पूछिए उन्होंने कितने पैसे लिए, ये मेरी जानकारी में नहीं है। आपने कितने पैसे दिए सर? ये मेरी जानकारी में नहीं है, ये उनसे पूछना आप। छोटा सवाल, जैसे आपकी भतीजी ने कहा है कि यदि कोई ऐसी बात हुई तो मैं आत्महत्या करूंगी और इसके जिम्मेदार आप हैं, क्या कहना? मैं यही कहना चाहता हूं कि ये परिवार, जब मेरी भतीजी यदि हटती है तो कौन बनेगा? ममता राकेश की लड़की बनेगी, ये संवैधानिक व्यवस्था है। यही वो चाहते हैं, जो मेरी भतीजी समझ नहीं रही है, वही बनेगी। फायदा किसका है उसका? उसके हटने से मेरी पार्टी को और मुझे तो नुकसान होगा। इसलिए ममता राकेश की शिकायत पर वो हटी, कहे ना मीडिया के सामने कि मेरी शिकायत नहीं थी, खाए ना कसम मंदिर में बढ़ के रविदास कलीराम जी का, जो रविदास जी का मंदिर कलीराम जी का, वहां मूर्ति के सामने करे ना। अच्छा, जो आपने सुरेंद्र राकेश मंत्री को आरोप लगाए कि वे उन्होंने घोटाला कराया है समाज कल्याण विभाग में और विभागों में, तो उनकी जांच क्यों नहीं करा रही बीजेपी सरकार? जांच हुई, मृतक आदमी के लिए क्या कर सकते हैं? अनेकों अधिकारी जेल गए, सत्यपाल जी अनेकों जेल गए, स्कूल के संस्थापक जेल गए, बहुत लोग जेल गए। उसका दंश आज भी बच्चे झेल रहे हैं छात्रवृत्ति का। सुरेंद्र राकेश जी ने जो व्यवस्था के तहत 500 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था, वो बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।